आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक बहुत ही दिलचस्प जिले की। एक ऐसी जगह जो विरोधाभासों से भरी है और जिसका इतिहास बहुत गहरा है। नाम है सिरसा। तो एक ही जगह पर इतनी सारी अलग अलग चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही तो पहेली है सिरसा की। यहाँ जो दिखता है ना, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। मतलब यहाँ हर चीज में एक लेकिन छुपा है। चलिए देखते हैं कि ये विरोधाभास आखिर है क्या। सबसे पहले तो एरिया के हिसाब से ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। 4277 वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा एरिया है। लेकिन यहीं आता है पहला ट्विस्ट। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद यहाँ लोगों की बसावट यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे हरियाणा में सबसे कम है। मतलब जगह ज्यादा, लोग कम। और अब आता है सबसे बड़ा कमाल। ये एक ऐसा इलाका है जहां बारिश सबसे कम होती है। मतलब हरियाणा के सबसे सूखे इलाकों में से एक। और फिर भी ये खेती बाड़ी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। अजीब बात है ना कि पानी कम और खेती जबरदस्त। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? चलिए इसी अनोखी पहचान को जरा करीब से समझते हैं। तो सिरसा की आज की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इसके इतिहास की गहराइयों में। और इसका इतिहास इतना पुराना और दिलचस्प है कि वो इसके अलग अलग नामों में भी दिखाई देता है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। इसका जिक्र महाभारत और पाणिनि की अष्टाध्यायी जैसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। सोचिए कितना पुराना होगा। फिर 7वीं सदी में राजा सारस ने यहाँ किला बनवाया। 1398 में तैमूर का हमला भी झेला इसने। और फिर 1837 में अंग्रेजों ने इसे जिला बनाया और आखिरकार 1 सितंबर 1975 को ये हरियाणा के एक जिले के तौर पर अपनी आज की पहचान पाता है। क्या कमाल की यात्रा है। अच्छा, अब आते हैं इसके नाम पर। सिरसा नाम आया कहाँ से? इसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। एक कहती है कि यहाँ सरस के पेड़ बहुत ज्यादा थे, जिससे सिरिश्वन यानी सरस का जंगल बना और उसी से नाम पड़ा। दूसरी थ्योरी इसे 7वीं सदी के राजा सारस से जोड़ती है। और एक और मान्यता है कि यहाँ शाश्वत ऋषि ने तपस्या की थी, तो उनके सम्मान में ये नाम रखा गया। वैसे सबसे ज्यादा लोग सरस के पेड़ वाली कहानी को ही मानते हैं। तो देखिए, इसकी पहचान हमेशा से बदलती रही है। यहाँ तक कि 14वीं सदी के मशहूर ट्रैवलर इब्ने बतूता जब यहाँ आए तो उन्होंने इसे सरस्वती नगर कहा था। मतलब उन्होंने इसे पवित्र सरस्वती नदी के साथ जोड़ा। तो ये दिखाता है कि ये जगह कितनी अहमियत रखती थी। चलिए इतिहास से अब हम आते हैं सिरसा की एक और बहुत बड़ी पहचान पर, और वो है इसका आध्यात्मिक पहलू। ये हरियाणा का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हब भी है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है। संतों की नगरी, डेरों की नगरी, आध्यात्मिक नगरी और तो और वन नगरी भी। और ये सिर्फ कहने के लिए नाम नहीं है, इनके पीछे एक वजह है, एक गहरी आध्यात्मिक पहचान है जो यहाँ की हवा में घुली हुई है। अब सवाल ये है कि इसे डेरों की नगरी क्यों कहते हैं? वजह यह है कि सिरसा के चारों तरफ बड़े बड़े आध्यात्मिक केंद्र हैं, जिन्हें डेरा कहा जाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर्स की तरह हैं, जिनका यहाँ की संस्कृति और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। अच्छा, अब वापस आते हैं उसी सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था कि जहां बारिश सबसे कम होती है, वो जगह खेतीबाड़ी का पावर हाउस कैसे बन सकती है? इसका जवाब छिपा है इंसानी दिमाग और बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट में। देखिए, सिरसा दो बहुत ही जरूरी फसलों के उत्पादन में सबसे आगे है। एक है कपास, इतना कि इसे सिटी ऑफ कॉटन यानी कपास का शहर भी कहते हैं। और दूसरा है गेहूं। हरियाणा को जो भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, उसमें सिरसा का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये कमाल होता कैसे है? इसका राज है ये 3 स्टेप सिस्टम। पहला, घग्गर नदी, जो पानी का एक अहम जरिया है। दूसरा, उसी नदी पर बना ओटू बैराज, जो पानी को कंट्रोल करता है और सही दिशा में भेजता है। और तीसरा, भाखड़ा नहर का सिस्टम, जो उस पानी को पूरे जिले के खेतों तक पहुंचाता है। बस इसी तिकड़ी ने सूखी जमीन को सोना उगलने वाली जमीन में बदल दिया। और बात सिर्फ पारंपरिक खेती तक ही सीमित नहीं है। यहाँ फलों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, जिसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। ये दिखाता है कि सिरसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी जगह सिर्फ अपनी जमीन या खेती से नहीं जानी जाती, बल्कि अपने लोगों से जानी जाती है।
और सिरसा ने भी देश को कुछ ऐसे नायाब हीरे दिए हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक अलग पहचान बनाई है। राजनीति की बात करें तो ये धरती है चौधरी देवीलाल की, लोगों के प्यारे ताऊ, जो 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री बने। भारतीय राजनीति में उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें किंग मेकर कहा जाता था। अब बात करते हैं खेल की। सिरसा ने भारतीय हॉकी को दिया है सविता पुनिया को, हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर, जिन्हें दुनिया द ग्रेट वॉल के नाम से जानती है। गोल पोस्ट पर वो दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में यहीं से निकले हैं कमाल के एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में उनके किरदारों को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने टैलेंट से लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। तो देखा आपने, प्राचीन इतिहास से लेकर आज के दौर तक, संतों की धरती से लेकर खेती के पावर हाउस तक, सिरसा विरोधाभासों से भरा एक कमाल का जिला है। सवाल बस यही है कि संतों और इन चरम सीमाओं की ये भूमि अब अपनी कहानी में अगला कौन सा पन्ना जोड़ने वाली है।